कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, क्या है। लोकतंत्र का जो मुख्य विशेषता है, लोकतांत्रिक सरकार का 3 प्रमुख अंग होते हैं। आचार संहिता क्या होता है, लोकतंत्र 4 खंभों पे आधारित होती है। उसका जहां पे लोकतंत्र नहीं है वहां पे क्या होता है, विपक्षी दल को कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है कि लोकतंत्र में अस्थिरता, तंत्र के पक्ष में तर्क क्या है। साथियों नमस्कार, मैं हूं बलराम और आप लोग देख रहे हैं ब्रेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बात करेंगे क्लास 9 का ये मेरा चैप्टर है। क्लास 9 का कौन सा चैप्टर है, तो पॉलिटिकल साइंस का, जिसको हम नागरिकी शास्त्र या बोलते हैं या राजनीति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है। पॉलिटिकल साइंस का जो सबसे पहला अध्याय 1 का जो सबसे पहला चैप्टर है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। आप लोग जानते होइएगा जो हम लोगों का जो वर्तमान में सरकार है और हमारा देश है, हमारा देश क्या है यानी कि भारत है। तो भारत जो है यह किस आधार पे यहाँ पे शासन होता है, तो भारत में जो है लोकतंत्र के आधार पे यहाँ पे शासन होता है। लोकतंत्र के आधार पे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी है हमारा भारत, डेमोक्रेसी देश है, डेमोक्रेटिक देश है। और लोकतंत्र भारत में क्या है और लोकतंत्र क्यों है, लोकतंत्र भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इसके बारे में अभी हम सबसे पहले जानकारी रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, वो है कि लोकतंत्र का अर्थ। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का इंग्लिश शब्द है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, जिसको हम लोग हिंदी में लोकतंत्र बोलते हैं, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया है। जान लीजिए, लोकतंत्र जो है यूनानी शब्द है। यह कौन सा शब्द है, यूनानी शब्द है। कौन शब्द, यूनानी शब्द है जो डेमोक्रेसिया शब्द से लिया गया है। यूनानी में डोमोस का अर्थ होता है, यानी कि जो डेमोक्रेसिया है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक क्या, एक डेमोस और दूसरा क्या है, दूसरा है क्रेसिया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है क्रेसिया। ठीक है, पहला डेमोस और दूसरा क्रेसिया। तो डेमोस का अर्थ होता है लोग, ठीक है, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोगों का शासन, यानी कि लोकतंत्र हम किसको कहेंगे, जहां पे लोगों का शासन स्थापित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला लोक और तंत्र, यानी कि लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसको साधारण भाषा में कहें तो जनता का, ठीक है, जनता के लिए, ठीक है, जनता के द्वारा, किसके द्वारा, जनता के द्वारा जो सरकार चुना जाता है, जनता के द्वारा जो सरकार चुना जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार। यानी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा ही, जनता के लिए, जनता के साथ, मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन का पद्धति अपनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए कि लोकतंत्र प्रत्येक योग्य नागरिक को राज्य से संबंधित मामलों पर अपना व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करता है। आप लोग जानते होइएगा कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होता है, मतलब वो अपना जो है ना, अपना वो ओपिनियन किसी भी समय दे सकता है, किसको, चाहे सरकार को हो या उसके द्वारा जो शासन करने के लिए जो चुना गया है व्यक्ति उसको हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व अवधारणा पर आधारित है। इस सिद्धांत में कि वे व्यक्ति जो नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने योग्य है, राज्यों के दिशा निर्देश में उनकी सहभागिता होनी चाहिए, वह व्यक्तियों के मध्य भेद नहीं करता। जान लीजिए, जो व्यक्ति उस राज्य में जो है दिशा निर्देश देंगे उनको सबसे पहले नागरिकता उनका उस राज्य का होनी चाहिए, देश का होनी चाहिए। और उसके बाद एक लोकतंत्र समाज में सभी धर्म, वंश और जाति और संप्रदाय के लोग भी भेदभाव के समान अधिकारों की सुविधाओं का उपयोग करते हैं। आप लोग जानते होइएगा कि हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, इसीलिए भारत में सभी धर्म के लोग अपनी समान मत व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म ज़्यादा बोलेंगे और मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म जो है
कम बोलेंगे। इस्लाम धर्म के लोगों को कम अधिकार मिलेगा, हिंदू धर्म के लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलेगा। चाहे इस्लाम धर्म के लोगों को कम अधिकार मिलेगा, हिंदू धर्म के लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलेगा, ऐसी कोई बात भारत देश में नहीं है। लेकिन हाँ, इस बातों को जान लीजिएगा, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना हुआ देश है। पाकिस्तान का धर्म है इस्लाम, ठीक है। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना हुआ है, इस्लाम वहाँ का धर्म है और वहाँ का राष्ट्रीय धर्म है। इस चीज़ों को जान लीजिएगा। अब देखिए, लोकतंत्र का हम लोग इसका अर्थ समझते हैं, लोकतंत्र का विशेषता समझते हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है, लोकतंत्र कहलाता है। देखिए, लोकतंत्र में अभी हम बोले हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया जो सरकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। तो देखिए, शासन का वह रूप जो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, मतलब जनता ही अपने लिए किसका चुनाव करती है, तो शासक का, ठीक है। जनता अपने लिए शासक का चुनाव करती है। यह शासक क्या करता है, जनता के ऊपर शासन करता है, ठीक है। अब जैसे कैसे हुआ, जैसे जनता अपने लिए क्या चुनती है, विधायक, ठीक है। जनता अपने लिए विधायक चुनती है और यह विधायक क्या करता है, यह विधायक विधानसभा में बैठकर यह जनता के लिए क्या करता है, जनता के हित में, जनता के लोक कल्याण में, जनता के लिए क्या करता है, जनता के लिए नियम कानून बनाता है, ठीक है। जनता के लिए क्या करता है, नियम कानून बनाता है। तो इसी को ऐसी सरकार को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे। लोकतंत्र की क्या है बात है, और लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। लोकतंत्र जो है, यह हमारा लोकतंत्र है, वह निष्पक्ष है और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। स्वतंत्र के मतलब आजाद। चुनाव में हम लोग किसी को वोट कर सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं। इस चीज़ों को बात जान लीजिए। यहाँ की जनता के ऊपर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के ऊपर मत होता है। और जान लीजिए, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक एक वोट होता है। जान लीजिए, लोकतंत्र का यह खूबसूरती है कि लोकतंत्र में हर नागरिक का वोट का वैल्यू भी सेम होता है, इस बात को याद रखिएगा। और हर नागरिक एक वोट ही डालेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति है तो 2, 3, 4, 5 वोट डाल देंगे, मुकेश अंबानी है तो उनका वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति का वोट का वैल्यू भी सेम रहेगा। और राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे इस देश का एक भिखारी हो, जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, वो अगर वोट गिराने जाएंगे तो वो एक वोट डालेंगे और उन सभी के वोट का सेम वैल्यू होगा। जितना वोट का वैल्यू राष्ट्रपति को होगा, उतना ही वोट का वैल्यू कितना होगा, भिखारी जो हमारे देश में भीख मांगता है उनका भी वोट का वैल्यू होगा, बशर्ते उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो इस बात को याद रखिएगा। लोकतंत्र सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकार पर ही काम करती है। लोकतंत्र में जो भी सरकार चुनी जाती है, इस बात को याद रखिएगा कि लोकतंत्र का सरकार जो है ना, क्या चीज़ के, तो संविधान के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही काम करती है। इस चीज़ों को याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों। हमारा क्वेश्चन जो है, जो अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया है, इस चीज़ों को याद रखिएगा। अमेरिका के एक व्यक्ति हैं अब्राहम लिंकन, ठीक है। बाद में चल के वे अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने हुए हैं। तो उनके द्वारा लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा बनाई गई हो। मतलब लोकतंत्र का ऐसा सरकार होना चाहिए जो लोगों का ही, मतलब लोगों के द्वारा ही बनाया गया हो, लोगों के लिए ही और लोगों के द्वारा बनाया गया है। मतलब लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए और लोगों के लिए होना चाहिए। इस चीज़ों को याद रखिएगा। यह बात किसने कहा है, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया है। तो इसमें अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का अवधारणा को जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार के रूप में परिभाषित किया, जिसके अनुसार जनता के द्वारा और जनता ही सरकार के लिए होती है। इस परिभाषा में सरकार शब्द का प्रयोग संपूर्ण जनता को शासक और शासित वर्ग में विभाजित कर दिया है। जनता के लिए प्रयोग चर्चा ने जनता की और जनता के द्वारा से जनता के लिए हस्तांतरित कर दिया है। परिणाम स्वरूप वास्तविक बिंदु जनता की और जनता के द्वारा किया गया है। अब चलिए अब आगे जानते हैं, यह बात का परिभाषा किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने। क्या परिभाषा दिया था, इसको हम जरा लिख देते हैं कि जनता का ठीक है, क्या चीज, जनता के लिए, ठीक है, जनता के मार्कर थोड़ा स्लो चलता है, जनता के लिए, ठीक है।
और जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा जो चुना गया सरकार होता है, जो चुना गया सरकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चुना गया जो सरकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, यह बात का परिभाषा किसने दिया था, तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। यही है अब्राहम लिंकन साहब। ठीक है, अब जान लीजिए लोकतंत्र की विशेषता क्या है। लोकतंत्र का जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, लोकतंत्र की विशेषता, सबसे पहला विशेषता है लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। देखिए लोकतंत्र में एक चीज होता है, जो लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन है। लोकतंत्र में हमेशा लोगों के भलाई में कोई भी फैसला लिया जाता है तो लोगों के भलाई में लिया जाता है और लोगों के लिए लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी शासित वर्ग के, चाहे किसी अमीर वर्ग के लोगों के लिए फैसला लिया जाता है, गरीब वर्ग के लिए फैसला नहीं लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद ही शासक होती है। अब इस बात का कहने का मतलब क्या हुआ, तो इस बात का हम कहने का मतलब आपको हम बता रहे हैं कि इसमें लोकतांत्रिक सरकार में जो जनता होती है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से खुद ही शासन करती है। क्या करती है, खुद ही शासन करती है। कैसे खुद ही शासन करती है, तो आपको हम बताते हैं। जैसे जनता की जो व्यक्ति को चुनकर सरकार, यानी कि जो व्यक्ति को चुन करके सांसद भवन में भेजेंगे, चाहे जो विधानसभा में भेजेंगे, वही व्यक्ति उस जनता के लिए कानून भी बनाएगा और वही व्यक्ति उस जनता के लिए नियम, जो भी नियम लगेगा वही व्यक्ति बनाएगा। तो इसके मतलब डायरेक्ट कहने का हुआ, जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जब उसके द्वारा चुना गया व्यक्ति उसके ऊपर शासन करता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से हुआ, और जब जनता खुद ही शासन करती है तो जनता प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शासन किस देशों में संभव है, तो जहां का जनसंख्या काफी कम है। इस बात को याद रखिएगा, जहां जनसंख्या काफी कम है वहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कर सकती है। लेकिन भारत जैसे देशों में जनता को प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जनता का मर्जी बहुत प्रकार का होता है। जनता, हर एक जनता जो चाहेगा कि हम अपने भलाई के लिए कार्य करें, तो ऐसे में लोकतंत्र का जो है ना, जो पक्ष जो है ना खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इंडिया में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष नहीं चलता है, इंडिया में लोकतंत्र अप्रत्यक्ष रूप से चलता है। यानी कि क्या होता है, इसमें लोगों के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि होता है वो लोगों पे शासन करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण जनता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति है। लोकतंत्र में जो है ना, संपूर्ण जनता का राजनीति भी प्रगति होता है, मतलब हर लोगों को नेता बनने का अधिकार है, हर लोगों को राजनीति पर विश्लेषण करने का अधिकार है, आर्थिक समानता है और सामाजिक प्रगति है, हर लोगों का समाज में प्रगति होती है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई व्यक्ति या किसी वर्ग के कल्याण के लिए प्रशासन नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण जनता का कल्याण का प्रयास किया जाता है। अब देखिए दूसरा इसका क्या है, इसका दूसरा जो विशेषता है उसका है, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में किसी भी प्रकार से कोई भी असमानता नहीं दर्शाया गया है, चाहे वे आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, चाहे कमजोर हो, चाहे आप कोई भी जाति का हो, चाहे आप कम संपत्ति वाले हो, ज्यादा संपत्ति वाले हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। हमारा भारत जैसे देशों में कोई भारत का धर्म नहीं है, इसीलिए भारत में सभी धर्म को समान मान्यता दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, वह उसका धर्म इस्लाम धर्म है, इसीलिए वहाँ पे खासकर इस्लाम धर्म को ज़्यादा बहुमान्यता दिया गया है। हमारे भारत में ना किसी रंग का मान्यता दिया गया है कि गोरे लोगों को ज़्यादा कोई चीज़ मिलेगा, कोई यानी कि कोई भी सुविधाओं का फायदा ज़्यादा मिलेगा और काले लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है लोकतांत्रिक देशों में। अब देखिए तीसरा है, स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है। देखिए स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि लोगों को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र का मतलब आज़ादी, ठीक है। आज़ादी लोगों के लिए आवश्यक है, कोई भी मानव के लिए उसके लिए आज़ादी बहुत आवश्यक चीज है। अब बहुत आवश्यक इसका कदम है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात का आज़ादी नहीं है तो जान लीजिए वे व्यक्ति अपना किसी प्रकार का ना मत व्यक्त कर सकते हैं, ना किसी प्रकार के कोई काम कर सकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र किसी भी व्यक्ति के लिए उसका स्वतंत्रता उसका अधिकार है, इसीलिए और ऐसा अधिकार मात्र और मात्र लोकतंत्र में हो सकता है। शासन करने का और भी अलग अलग पद्धति है। क्या क्या पद्धति है, तो सैनिक शासन है।
सैनिक शासन है और राजतंत्र है। इस दोनों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले हम लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। देखिए, लोकतंत्र की मुख्य शक्ति स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बिना किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। जब तक आपको स्वतंत्र नहीं रखा जाएगा, आप पूर्ण रूप से अपने हित में फैसले नहीं ले सकते हैं, ना पूर्ण रूप से अपने विकास की बात कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट आ जाता है, लोगों की राजनीतिक शिक्षा मिलती है। देखिए, लोकतांत्रिक ऐसी सरकार होती है जिसमें लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। आपको पता होना चाहिए, हमारे भारत देश में लोकतंत्र है, तभी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो है ना, चाय बेचने वाले थे, चाय बेचने वाले का लड़का भी आज देश का पीएम बन सकता है। तो यह किसका खूबसूरती है? तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जान लीजिए, ये राजतंत्र और सैनिक शासन में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ शासन करने की दो और अलग पद्धति है। हमारे देश में तो लोकतंत्र चलता है, लेकिन और भी दुनिया में शासन करने का और अलग पद्धति है, जिसमें सबसे पहला है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में राजा का बेटा ही शासन करेगा या बेटी ही शासन करेगा, राजा का परिवार ही शासन करेगा। और एक होता है सैनिक शासन, ठीक है, सैनिक शासन। सैनिक शासन में क्या करता है? तो यानी कि सैन्य बल शासन करता है, सैन्य बल शासन करता है, वहां के सैनिक शासन करता है। पाकिस्तान में 2008 से पहले सैनिक शासन था, इस बातों को जान लीजिएगा, ठीक है। लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव होते हैं। इन चुनावों को जीतने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव आंदोलन चलाते हैं और अपने दल की नीतियों की घोषित करते हैं। देखिए, लोगों को राजनीतिक शिक्षा कैसे मिलता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो दल सरकार में नहीं होते हैं, वे दल सरकार की आलोचना करते हैं, और उनको हम अगर लोकतांत्रिक विधि से कहें तो उनको हम बोलते हैं कि विपक्षी दल। विपक्षी दल भी बोलते हैं, विपक्षी पार्टी भी बोलते हैं, ठीक है। वे विपक्षी पार्टी का काम होता है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को राजनीति का शिक्षा देना। सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार की आलोचना किस विधि से करते हैं? तो वे जो है ना, लोकतांत्रिक और संवैधानिक विधि से सरकार की आलोचना करते हैं। अगर उनको सरकार के किसी नीति पर विरोध है तो वे आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जान लीजिए। और हम लोग सैनिक शासन हो या राजतंत्र शासन में हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। सरकार का हम किसी भी कामों का विरोध नहीं कर सकते, इस बातों को याद रखिएगा। लेकिन लोकतंत्र में हम सरकार के किसी भी कामों का विरोध कर सकते हैं। हम लोग सड़क पे उतर सकते हैं, सड़क से सदन तक हम लोग पैदल चल सकते हैं सरकार का विरोध करने के लिए, इस बातों को याद रखिएगा। उसके नेता शासन के प्रशंसा या आलोचना करते हैं। सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है तो उसका प्रशंसा भी होता है, ठीक है। और जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है। शासन में प्रत्यक्ष रूप से कहाँ भाग लेती है? तो बहुत छोटे देशों में जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ भाग लेती है? तो हमारे भारत जैसे देशों में जो है ना, शासन का अप्रत्यक्ष रूप है। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से जनता का राजनीतिक शिक्षा मिलती है। विद्रोह या क्रांति का कोई संभावना नहीं होती है, इस बातों को याद रखिएगा। और इस बात से क्या मतलब होता है, तो इस बातों को ध्यान दीजिए। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में विद्रोह या क्रांति की कोई संभावना नहीं होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए, प्राचीन काल में जब राजतंत्र होता था तो इतिहास गवाह है कि कभी कभी शासन परिवर्तन के दौरान खून खराबी होता था। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें अयोग्य सरकार को बदलने के लिए हिंसक कार्रवाई नहीं की जाती है, बल्कि लोग मतदान के अधिकार का उपयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से सरकार बदलते हैं। और इसके लिए गिलक्रिस्ट ने कहा है, लोकतंत्र सार्वजनिक सहमति का शासन है, इसीलिए यह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। देखिए, लोकतंत्र में विद्रोह का कोई भय नहीं होता, क्रांति का कोई भय नहीं होता। आपको एक बात जानकारी होगा कि पुराने समय में, प्राचीन काल में, अगर किसी भी राजतंत्र से लोगों को अगर उसका मतलब विरोध होता था तो उसके लिए जनता को क्या करना होता था? तो उस राजा का विद्रोह कर देना पड़ता था। पूरी जनता, पूरी प्रजा मिल करके उस राजा का विद्रोह करती थी, तब जाकर के उस जनता, किसी भी जनता का कल्याण हो पाता था। और ऐसे में जो था वह काफी खूना खराबी होता था, क्योंकि जनता जो था अपना दल बल का प्रयोग करता था और सरकार जो है ना अपना सैनिक का प्रयोग करता था। इसीलिए एक व्यक्ति ने, गिलक्रिस्ट ने कहा है कि लोकतंत्र सार्वजनिक सहमति का शासन है, मतलब सभी लोगों के सहमति से यह शासन होता है,
इसीलिए इसमें क्रांतिकारी नहीं हो सकता। अगर मान लेते हैं किसी सरकार से किसी व्यक्ति को द्वेष है, किसी भी जनता को, तो वे क्या कर सकते हैं, अगले 5 साल बाद, अपने भारत जैसे देशों में 5 साल में चुनाव होता है, 5 साल बाद हम उनको क्या करेंगे, हम उनको वोट नहीं करेंगे और फिर उनको हरा देंगे, फिर वे दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे। जिस व्यक्ति को हम वोट करेंगे वो व्यक्ति यानी कि सरकार में होगा तो वो हमारे जिम्मेदारी पूर्वक हमारे कामों को निपटारा करेंगे। तो इसीलिए लोकतंत्र में विद्रोह का भावना नहीं होता है और लोगों को यह भय होता है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को कि अगर हम काम नहीं करेंगे, जनता के लिए लोक कल्याणकारी सरकार का स्थापना नहीं करेंगे तो हमें 5 वर्ष बाद हमको वोट नहीं मिलेगा। और उसके बाद देखिए जिम्मेदार सरकार, लोकतांत्रिक प्रणाली में इस बात को याद रखिएगा, लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन का इच्छा के अनुसार, लोगों की इच्छा के अनुसार शासन चलाया जाता है। जो लोगों का इच्छा होता है उसी के अनुसार शासन चलाया जाता है। लेकिन आपको एक बात देखने को मिला होगा कि वर्तमान में अभी हमारे भारत में जनता को बहुत आंदोलन करना पड़ रहा है और आंदोलन में लाठी उठी भी कभी कभी खाना पड़ता है। तो जान लीजिए यह आज नहीं हो रहा है, यह सदियों से होता चला आ रहा है कि लोकतंत्र में अगर आप आंदोलन करते हैं, अगर सरकार लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में सफल नहीं होती है तो आपको आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी और ऐसी सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चला सकती है। इस बातों को याद रखिएगा। लेकिन फिर भी आपको एक बात याद होगा कि कुछ दिन पहले एमएसपी एक कानून बना था जो कि कृषि किसानों के लिए एक कानून था। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य। इसका मतलब क्या था कि किसानों को अपना बीज जो अभी हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं, अपना जो कोई भी हम फसल उपजाते हैं इसको हम अपने यहाँ के नज़दीकी बाजार में बेचते हैं तो वो बाजार मेरा ख़त्म हो जाता और सरकार के द्वारा एक कंपनी निर्धारित होता, उसी कंपनी को हमको सामान बेचना होता और यह कंपनी हमारे ऊपर मनमानी करता। इसी को लेकर के हमारे यहाँ के किसानों ने दिल्ली जा करके और धरना प्रदर्शन किया था, तब जा करके सरकार को अपना यह नियम वापस लेना पड़ा था। इस बात को याद रखिएगा। यह नियम 2021 में लगभग यह नियम को लेकर के काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन सरकार को क्या चीज़ का भय है, चुनाव का भय है और इसीलिए सरकार जो है ना, अब सरकार को इस बातों को लेकर के पीछे हटना पड़ा था। आपको इस बात को याद रखिएगा कि लोकतंत्र में जो है ना जिम्मेदार सरकार होता है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा यह चुना गया सरकार होता है और जो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है उसको जनता वोट ही नहीं करती है। इस बात को याद रखिएगा। जनता सरकार चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधि चुनती है और जनता को योग्य प्रतिनिधि चुनने का स्वतंत्रता होता है कि जो आपके लिए जो अच्छा प्रतिनिधि हो उसको ही वोट कीजिए ताकि वो आपके लिए प्रतिनिधित्व कर सके जाके संसद भवन में, चाहे विधायक बन के विधानसभा में। ठीक है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता को विश्वास ग्रहण करते हैं, जनमत की राय शासन के आधार पर करते हैं। लोगों का आधारित होने के कारण सरकार में अस्थिरता पैदा होती है। क्यों? अब स्थिरता कैसे पैदा होती है तो आपको बताते हैं। क्योंकि अब आपको पता होगा, जैसे अगर मान लेते हैं पूरे भारत भर से अभी मान लेते हैं 50 गो मंत्री हमारे पूरे भारत में बने, तो आपको एक बात जानकारी होगा कि सभी जाति से मिला करके और सभी धर्म से मिला करके लोगों को मंत्री बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग अपने धर्म और जाति को विशेष ध्यान में रखे। ऐसा नहीं कि और अन्य जाति को विशेष ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन वे अपनी जाति की भी समस्या को उठा सकते हैं क्योंकि वे अपनी जाति की समस्या को विशेष स्तर के जानेंगे। इसीलिए हर जाति के, हर धर्म के लोगों को सरकार में निहित किया जाता है ताकि वे अपना अपना समस्या को उठा सकते हैं। इस बातों को याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों को इस बात का एहसास होता है कि अगर वे प्रशासन को इच्छा के अनुसार नहीं चलाएंगे, ठीक है, जनता की इच्छा के अनुसार नहीं चलाते हैं तो उन्हें अगले चुनाव में नहीं चुना जाएगा। अगर जान लीजिए हमारे यहाँ पे जो काम होता है, हमारा जो है ना डेमोक्रेसी होता है, यह डेमोक्रेसी में हम लोग सरकार को चुनते हैं, लेकिन यह सरकार को जो चलाता है वह विधायिका लोग चलाते हैं, लेकिन जो हम लोग लोगों के लिए जो काम करता है वह कौन सा काम करता है तो कार्यपालिका आपको काम करता है। सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है। कार्यपालिका, दूसरा का अंग कार्यपालिका होता है, तीसरा का अंग न्यायपालिका होता है। तो कार्यपालिका का काम होता है कि हम लोगों के लिए कोई भी काम करना। जैसे हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति विधायक होते हैं, वो जा करके अगर कानून बनाए
तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, उस कानून को सख्ती से लागू करवाना, ठीक है, और उस कानून को जनता के बीच में लेकर जाना, इस किसका काम होता है, कार्यपालिका का काम होता है। और विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और न्यायपालिका का काम होता है कि अगर वे बनाए गए कानून के विरोध में अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का गलती करता है तो न्यायपालिका का काम होता है उसको सजा दिलवाना, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लोकतांत्रिक सरकार का 3 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह भी संभव है कि आयोग शासकों के अगले चुनाव से पहले हटा दिया जाता है। और जान लीजिए, कभी कभी अगर शासक जनता के हित में काम नहीं करते हैं तो उनको 5 साल का इंतजार भी नहीं करने दिया जाता है। जान लीजिए, उनके ऊपर एक जो प्रस्ताव आता है उसको हम लोग बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा करके किसी भी व्यक्ति को हटाया जा सकता है, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो या हमारे देश का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, हमारे देश के राष्ट्रपति को भी अविश्वास लगा करके हटाया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अब जानते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, 3 परिभाषा का सारांश। देखिए, लोगों के द्वारा चुने हुए शासकों द्वारा ही फैसले लिया जाता है। लोकतंत्र में कौन फैसला लेने के प्रमुख उत्तराधिकारी होते हैं, तो जो लोगों के द्वारा शासक चुना गया होता है उसका काम होता है लोकतंत्र में फैसला लेने का, इस बातों को याद रखिएगा। दूसरा का मेरा पॉइंट है, चुनाव लोगों के निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है, चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो चुनाव होता है तो चुनाव से पहले आप लोग एक नाम सुने होइएगा कि आचार संहिता लग गया। आचार संहिता क्या होता है, तो जान लीजिए, यह आचार संहिता जब लग जाता है तो क्या होता है, तो जो सरकार मौजूदा होता है उस मौजूदा सरकार के पावर सीज हो जाता है, वो किसी भी प्रकार का सरकारी काम को नहीं कर सकते हैं। जान लीजिए, न किसी भी नेता के गाड़ी पे पोस्टर होना चाहिए, न बैनर होना चाहिए, न उसके पार्टी का झंडा होना चाहिए, न उनके जो स्पोक पर्सन है उनका उसके गाड़ी पे चित्र होना चाहिए, ना कहीं पे कोई प्रचार प्रसार वाली कोई भी पोस्टर बैनर नहीं होना चाहिए जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो, ठीक है। और हर चुनाव से पहले आचार संहिता जरूर लागू होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो जनता को विकल्प अवसर मिलता है, क्या चीज कि वो मौजूदा शासक को भी बदल सकते हैं। और चुनाव होता है वो निष्पक्ष होता है, क्या, क्यों, क्योंकि वे अगर आपको जो सरकार है उस सरकार से भी अगर आपको विरोध है तो आपको आजादी है कि आप उस सरकार को भी बदल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यही विकल्प और अवसर लोगों को समान रूप से उपलब्ध कराता है, ठीक है। लोगों का जो मान्यता मिलता है, लोगों को यह लगता है कि हमारा वैल्यू है, यही विकल्प और यही अवसर है जो लोगों को उनका वास्तविक एहसास कराता है, इस बात को याद रखिएगा। इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा बुनियादी कानून और नागरिक अधिकार के दायरे मानते हुए काम करती है। और जो लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा जो सरकार बनता है वह संविधान द्वारा बुनियादी कानूनों को और नागरिक के अधिकारों को दायरे में रखते हुए वो कोई भी कामों को करती है, इस बात को याद रखिएगा। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो नागरिकों को भाषण देने एवं विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि हर नागरिक को, हर विधायक को, हर सांसद को, ऐसे हमारे यहाँ ऐसा कोई भी ना विधायक करता है ना सांसद करता है। अब क्यों नहीं करता है, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं करता है, यह बात में भी कमी है तो हम लोगों में है। क्यों, क्योंकि हम लोग दल के आधार पे वोट देते हैं, दल के आधार पे वोट देते हैं। हम लोग ना विधायक को देखते हैं ना सांसद को देखते हैं कि वे कैसे आदमी हैं, हम लोग यह देखते हैं कि हमारा दल बीजेपी है तो हम लोग बीजेपी के आधार पे देते हैं, हमारा दल आरजेडी है हम लोग आरजेडी के आधार पे देते हैं, हमारा दल जेडीयू है तो हम लोग इस आधार पे हम लोग वोट दे देते हैं। लेकिन यही हम लोगों का कमी है कि दल के आधार पे ना वोट दे करके हमको किसके आधार पे देना चाहिए, हमको व्यक्ति के आधार पे। तो व्यक्ति क्या करेगा, हमारी पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्त करेगा। क्यों, कैसे, कि आपके यहां आकर के सभा लगाएंगे। लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, सांसद महोदय हैं जो जाके अपने जनता से उनका समस्या पूछते हैं। ऐसा नहीं कि वे जनता को अपने घर पे आने के लिए कहते हैं, वे जनता के बीच में जा करके उनका समस्या पूछते हैं, उनके यहाँ सभा लगाते हैं और तब उनकी समस्या को जान करके और सरकार के सामने जा करके वे संसद में, विधान परिषद में, विधानसभा में जा करके जनता की समस्या को उठाते हैं, ठीक है।
और यह तभी होगा जब हम लोग उस व्यक्ति के ऊपर में वोट देंगे, किसी भी दल के ऊपर में नहीं। हम लोग का सबसे बड़ी कमियां यही है कि हम लोग दल के ऊपर वोट करते हैं, लेकिन हमको किसके ऊपर करना चाहिए? हमको विधायक के और सांसद के ऊपर वोट करना चाहिए। ठीक है, तब हमको जो यह पॉइंट है, इस पॉइंट का आज़ादी मिलेगा कि भाषण देने व विचार व्यक्त करने का। तभी उस व्यक्ति के पास जा करके हमको अपना विचार भी व्यक्त करने का अधिकार रहेगा और उनके सामने भाषण देने का भी अधिकार रहेगा। अभी भी हमको अधिकार है, लेकिन अभी वे व्यक्ति लोग अपना अधिकार कहाँ समझते हैं? क्योंकि वो लोग भी देखते हैं कि हम लोग अपने पावर से नहीं जीते हैं, हम दल के आधार पे जीते हैं। अगर बीजेपी पार्टी हमको टिकट दिया है तभी हम सांसद बने हैं, आरजेडी पार्टी हमको टिकट दिया है तभी हम विधायक बने हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमको जो लोकतंत्र में जो हमको चुनाव करना हो किसी भी नेता का, तो उस व्यक्ति के अनुसार हम चुनाव करेंगे, ना कि हम किसके अनुसार, ना कि हम दल के अनुसार। इस बात को याद रखिएगा। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा होनी चाहिए। राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार से कोई जो है ना, कोई बंधन में नहीं बंध करके काम करने की आज्ञा होनी चाहिए। उनको स्वतंत्र रूप से, उनको इस बात का आज़ादी होनी चाहिए कि वे कोई भी कामों को कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। लोकतांत्रिक सरकार में व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों को बिजनेस का संघ बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए। यह क्यों बनाना चाहिए? ताकि वे लोग अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचा सकें। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा पिलर जो कहा जाता है, ठीक है, लोकतंत्र 4 खंभों पर आधारित होती है। उसका चौथा खंभा है प्रेस को पूर्ण आज़ादी। जो हमारा मीडिया होता है, हमारे मीडिया को सवाल पूछने से लेकर के और सरकार में लोकतांत्रिक अधिकार पूर्ण रूप से आज़ादी होनी चाहिए। क्या चीज़ की आज़ादी? तो प्रेस को पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुखिया जी हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, किसी से भी कोई भी सवाल लोकतंत्र के पक्ष में कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसकी आज़ादी होनी चाहिए, लोकतंत्र की विशेषता है, यह है। ठीक है, अब जान लीजिए जहां पे लोकतंत्र नहीं है उसका क्या लक्षण है। देखिए, जहां पे लोकतंत्र नहीं है वहां पे क्या होता है, तो लोग और उसकी नीतियों को आलोचना नहीं कर सकते। जान लीजिए, वहां पे किसी भी लोगों को सरकार की किसी भी नीति का आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। सरकार कोई भी काम करेगी तो उसका आप विरोध नहीं कर पाइएगा। अगर विरोध कीजिएगा तो सरकार आपको लाठी डंडा से पीटेगी। आपको याद होगा कि किस प्रकार से प्राचीन समय में राजा लोगों ने शासन करते थे, उसी प्रकार से शासन किया जाता है। कौन से? गैर लोकतांत्रिक सरकार में शासनकर्ता सर्वे सर्वा होता है। जो व्यक्ति शासन, यानी कि जो राजा होता है, चाहे जो व्यक्ति सेना प्रमुख होता है सैनिक शासन में, वह व्यक्ति शासन का हर बागडोर संभालता है। उनको जनता के किसी भी फैसले का इंतजार नहीं होता है, उनको जनता का कोई क्रांति का भय नहीं होता है, वे जनता का कोई भी बातों को नहीं सुनते हैं। तीसरा का, विपक्षी दल को कोई स्थान नहीं होता है। देखिए, अब लोकतांत्रिक में सरकार में विपक्षी, गैर लोकतंत्र में विपक्षी दल का कोई स्थान नहीं होता। अभी हम लोकतांत्रिक में बताए हैं कि लोकतंत्र में विपक्षी दल का बहुत बड़ा स्थान होता है। क्या स्थान होता है? कि विपक्षी दल को अपना आज़ादी होता है। क्या चीज़ों का? कि वे सरकार की आलोचना करते हैं, पूर्ण रूप से आलोचना करती हैं। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उनके नीति का साथ भी देते हैं, अगर बुरा काम करती है तो उसका विरोध करते हैं, अगर उससे भी नहीं होता है तो जा करके आंदोलन करते हैं। इस चीज़ों को याद रखिएगा। लोकतांत्रिक पद्धति में हम लोग को आंदोलन करने का अधिकार है, हमको संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद याद रखिएगा, मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं। देखिए, मजदूर को मजदूर संघ और व्यापार को व्यापारिक संघ, यह उनको स्थापित करने की कोई अनुमति नहीं देता है। लोकतंत्र में किसी भी प्रकार के कोई संघ बनाने की अनुमति नहीं देता है। प्रेस को, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया, ठीक है, मीडिया को किसी भी प्रकार का कोई आज़ादी नहीं मिलता है। कैसी सरकार में? तो गैर लोकतांत्रिक सरकार में। इस बात को याद रखिएगा। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। देखिए, लोकतंत्र किस लिए नहीं होना चाहिए, तो इस बातों को याद रखिए। तो उसका सबसे पहला लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है कि लोकतंत्र में अस्थिरता पैदा होती है। अस्थिरता का मतलब आप समझते होइएगा। अस्थिरता का मतलब क्या होता है? कि
कि अस्थिरता का मतलब होता है कि लोकतंत्र का सरकार जो होता है वो जो है अस्थिर होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर सरकार जनता के हित में फैसला नहीं लेती है तो उसको लोग जो होता है ना बदल भी देते हैं, उनको अविश्वास प्रस्ताव लगा करके भी बदल देते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी कारणवश लोग सरकार को यह भय होता है कि जनता क्रांति कर देगी तो उससे पहले सरकार जाकर क्या अपना दे देते हैं, वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, वो अपना जा करके इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, वे भी उनका भी ये अधिकार होता है कि वे अपना जाके इस्तीफा दे सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो इसीलिए लोकतंत्र में अस्थिरता होती रहती है। आपको पता होगा कि 1971 से लेकर के 1990 तक बिहार में लगभग 10 से ऊपर मुख्यमंत्री बदले गए, इसीलिए बिहार काफी पिछड़ा हो गया, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा का, लोकतांत्रिक सरकार फैसले लेने में बहुत देरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर एक जनता के प्रतिनिधि से इस बात को मत लेना पड़ता है। कोई भी फैसला होता है तो लोकतंत्र में देरी से होता है। क्यों? क्योंकि अगर उनके विपक्षी दल है तो उनको भी बताना है कि जो हम फैसला लेने जा रहे हैं वो सही फैसला है कि गलत फैसला है, किस प्रकार सही है किस प्रकार गलत है। अगर संसद भवन में कोई फैसला लिया जाता है तो वहाँ के संसद लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है, विधानसभा में कोई फैसला लिया जाता है तो विधानसभा में विधायक लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीति, लड़ाई, सत्ता का खेल है, यह नैतिकता का कोई जगह नहीं होता। लोकतंत्र व्यवस्था में इतने लोगों को बहस और सारे चर्चा करनी पड़ती है, हर फैसले में देरी हो जाती है। आपको पता होगा कि कोई नियम बनता है, उस नियम पे 3 से 4 दिन तक लगातार विधानसभा में, संसद भवन में लगातार उस पर जो है ना चर्चा होते रहती है। ठीक है, और इसीलिए 3-4 दिन तो उसी में पास हो जाता है। फिर उस 3-4 दिन के बाद उस फैसला को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, जब संसद लोगों का मंजूरी होता है तब। ठीक है, और इसके चक्कर में कभी कभी खराब फैसले भी आ जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार की संभावना लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक सरकार में एक चीज देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार की संभावना होती है कि जिस सरकार को हम चुनते हैं वो सरकार हम लोगों के लिए कानून, हम लोगों के लिए वास्तविक कानून न बना करके वे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। अब ये कैसे? तो लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। आपको पता होगा कि हर प्रतिनिधि यह सोचता है कि हम लोग चुनाव में काफी ज्यादा खर्च किए हैं, और वो चुनाव का खर्च कहां से ऊपर करना चाहते हैं, वे जनता के लोकतांत्रिक फैसले से, जनता के लोकतांत्रिक हक से वह जो है ना ऊपर करना चाहते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की संभावना होती है। चुनावी प्रक्रिया महंगी, लोकतंत्र में चुनाव बहुत खर्चीला होता है। यहाँ का एक एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जो सरकार को जो है ना बहुत सारा खर्च करना पड़ता है, चुनाव करवाना, फिर चुनाव का गिनती करवाना, फिर उसमें पोस्टर, बैनर, और फिर अलग अलग पदाधिकारियों को अलग पैसा देना। इस लोकतंत्र में चुनाव में बहुत देश का बहुत खपत होता है। इस बातों को, देश की संपत्ति का बहुत खपत होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सामान्य लोगों को सरकार चुनने के फैसला लेने में कठिनाई होती है। जो सामान्य लोगों को सरकार चुनने के फैसले में, जो सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या अच्छी है और क्या बुरी है, इसीलिए उन्हें चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। देखिए, जो नॉर्मल लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो हमारे किसान लोग हैं, जो हमारे मजदूर लोग हैं, उन लोगों को अपना सही और गलत चीज़ों का अंदाजा नहीं होता, इसीलिए वे लोग गलत लोगों को भी कभी कभी वोट दे देते हैं। अब जान लेते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है। शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, शासन जो होता है ना वो जवाबदेही से होता है। ठीक है, जवाबदेही से चलता है, और शासन जो है ना वो जवाबदेही के रूप से ही चलता है। लोकतंत्र में जो होता है, कोई भी शासक होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, जान लीजिए, और जवाबदेही से वे जनता के कार्यों को निपटारा करते हैं। जनता के द्वारा कोई भी कार्य, अगर कोई भी नियम बनाना होता है तो उनको एक बात का ख्याल रखना होता है कि विद्रोह कहीं ना हो जाए, और यह विद्रोह के कारण उनको विद्रोह से बचना भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसीलिए लोकतांत्रिक पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही होता है। जो भी सरकार चुना जाता है, जो भी व्यक्ति चुना हुआ होता है लोकतंत्र में, ठीक है, उनको यह बात का ख्याल रखना होता है कि कहीं हमारे खिलाफ विद्रोह ना हो जाए। ठीक है, दूसर का बेहतर निर्णय लेने की संभावना। लोकतांत्रिक सरकार में ही यह संभव होता है कि बेहतर निर्णय लिया जाए।
लोगों के पक्ष में कोई निर्णय लिया जाए, लोगों को यह कौन सा निर्णय अच्छा लगेगा तो उनके पक्ष में यह निर्णय लिया जाए। नागरिकों का सम्मान, इस बातों को याद रखिएगा, लोकतंत्र में नागरिकों को सम्मान दिया जाता है, नागरिकों के अधिकार से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में हर नागरिकों को सम्मान दिया जाता है। मतभेद और टकराव के संभालने का तरीका, देखिए लोकतंत्र में जो शासन होता है, शासन हर वर्ग में निहित होता है, हर जाति हर धर्म के लोगों को लोकतांत्रिक सरकार में जगह दी जाती है। क्यों? क्योंकि कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो तो वे व्यक्ति उस सरकार को अपने धर्म के लोगों को, अपने मजहब के लोगों को अच्छे तरीके से समझा सके, ठीक है, सरकार की उपलब्धियों को बता सके, इस बातों को याद रखिएगा। गलतियों को सुधारने का अवसर, लोकतंत्र में अगर कोई नियम गलत बन जाता है तो उसको सुधारने का भी अवसर होता है। आपको पता होगा कि जो एमएसपी कानून बना था तो इसको लेकर के किसान बहुत आंदोलन किए थे, तब जाकर के सरकार इसको वापस लिए थे। अब जान लीजिए लोकतंत्र का बृहत अर्थ, लोकतंत्र का बड़ा अर्थ क्या होता है। अतः लोकतंत्र का बृहत अर्थ एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें नागरिक को, चाहे वह शक्तिशाली व्यक्ति हो या कमजोर व्यक्ति, सबका समान महत्व होता है। लोकतंत्र में अभी आपको हम बताए हैं हर व्यक्ति का समान महत्व होता है। कैसे कि आपको बताते हैं, जितना आपको मुकेश अंबानी के वोट का वैल्यू होगा उतना ही हमारे यहाँ के एक साधारण किसान का वोट का वैल्यू होगा, और उतना ही हमारे देश का एक प्रेसिडेंट का वोट का वैल्यू होगा। जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं, उतना ही उनका प्रेसिडेंट का वोट का भी वैल्यू होता है। इस बातों को याद रखिएगा। सरकार नागरिकों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए करती है। सरकार नागरिकों को जो है ना, जो उनका महत्वपूर्ण सुविधा होता है उनको प्रदान करने के लिए काम करती है। लोकतंत्र के लाभों को वितरण समान रूप से होता, जो भी लोकतंत्र में कोई भी लाभ का जो बंटवारा किया जाता है वो समान रूप से बंटवारा किया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। समान रूप से मतलब हर जाति में, हर धर्म में, हर लोगों में समान रूप से कोई भी शक्ति का, चाहे कोई भी लाभ का बंटवारा किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता स्थापित होते हैं। गरीबी, अशिक्षा और भूखमरी जैसी कमजोरियों को ज्यादा से ज्यादा सरकार समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आपको पता होना चाहिए गरीबी मिटाने के लिए सरकार बहुत कदम उठाए हुए हैं। आपको पता होगा लोगों को लोन दे रही है। उसके बाद आपको पता होगा कि हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह चलता है, इसमें महिला लोगों को सशक्त करने के लिए सरकार जो है ना काफ़ी प्रयास करती है। और भूखमरी को मिटाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ राशन का सरकार 5-5 केजी राशन देती है। तो यह सब सरकार इस नीति पे काम करती है ताकि लोकतंत्र में हम लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सके। लोक कल्याणकारी का मतलब होता है लोगों को कल्याण में काम कर सके। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 था क्लास 9 का। अब आगे हम आपको कोशिश करेंगे कि फिर अगले चैप्टर को हम आपको अच्छे तरीके से बता सके। जान लीजिए आपको यह पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो है ना हमारे चैनल पे ज्वाइन करना, हमारे जो है ना व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हमको मैसेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, हमारा कोचिंग का नंबर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 95 46 63 73 71, ठीक है। आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हर पेज का पीडीएफ मिल जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।